हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस। सो टुडेज अवर टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सो आज हम करेंगे कि बच्चे के अकॉर्डिंग, हमने बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी फोकस ऑन द चिल्ड्रन, स्टूडेंट or a learner. So let me start the concept of the child centered and progressive education. सबसे पहले हम करेंगे कॉन्सेप्ट। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इट इज आल्सो नोन एज अ स्टूडेंट सेंटर्ड, इट इज आल्सो नोन एज स्टूडेंट सेंटर्ड। हम इसको स्टूडेंट सेंटर्ड भी बोलते हैं, learner centered, it is also known as a learner centered। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड इज आल्सो नोन बाय द स्टूडेंट एज वेल एज ए लर्नर सेंटर्ड। कि बच्चे के क्या इंटरेस्ट रहते हैं, कि बच्चे का किस चीज के ऊपर फोकस रहता है, बच्चे को कौन सी चीजें करनी पसंद है, लाइक क्या है उनका, वो उनकी पेस कैसी है, लर्न करने की स्पीड कितनी है, कितना वो ग्रास्प कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी लर्न अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द लर्नर, अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन। तो ये हमारा इसमें मेन सेम कॉन्सेप्ट रहेंगे। और इसका हमारा जो फोकस रहेगा टीचर टू स्टूडेंट। टीचर टू स्टूडेंट। देखो इसको समझो अब, कि जब ट्रेडिशनल टाइम में है ना और क्लासिकल टाइम में, ठीक है, ट्रेडिशनल टाइम में जो ज्यादा फोकस रहता था वो टीचर के ऊपर रहता था। ठीक है, टीचर ने ही बच्चों को पढ़ाना है। और मॉडर्न टाइम में जो फोकस रहेगा वो बच्चे के ऊपर रहेगा। इसमें क्या था, जब क्लासिकल टाइम में, जब हमारे ट्रेडिशनल टाइम में क्या था कि हमारी एक क्लासरूम होती थी, टीचर होता था और बच्चे स्टूडेंट्स होते थे, और उनके पास जो टेक्स्ट बुक्स होती थी, तो उसके थ्रू वो बच्चों को पढ़ाया जाता था। जो जैसा टीचर करवाते थे बच्चे वैसे लर्न कर देते थे और अपने टीचर को सुना देते थे। वैसे उसी स्पीड के ऊपर जैसे जैसे टीचर पढ़ाता था बच्चे वैसे ही लर्न कर लेते थे। ठीक है, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग जो फिक्स किया जाता था, जो फोकस किया जाता था, वो टीचर के द्वारा फोकस किया जाता था। टीचर ने ही टाइम टेबल फोकस करना था, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, करिकुलम बच्चों को क्या पढ़ाना है, ईच एंड एवरीथिंग फोकस ऑन द टीचर। बट इन द मॉडर्न टाइम, हमारा जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें हमारा जो एजुकेशन में ज्यादा फोकस अब स्टूडेंट के ऊपर रहेगा। हाँ, इसमें क्या रहता है, जो टीचर रहता है वो पैसिव रहता है। पैसिव इन द सेंस, मतलब बच्चे को उसमें इंस्ट्रक्ट करना है। और जो स्टूडेंट रहता है वो एक्टिव रहता है, कि जो जो टीचर उनको मतलब इनडायरेक्ट वे से, ये नहीं कि इसमें टीचर बिल्कुल भी पैसिव नहीं रहता। ठीक है, वो इनडायरेक्ट वे से बच्चों को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग बच्चे हैं जो एक्टिविटी करते हैं, बट उसमें उनका खुद का ही अपनी सेल्फ लर्निंग ही, उनका जो सेल्फ फोकस ही इसमें होता है। उसमें बच्चों की जो स्टूडेंट सेंटर होता है, जो लर्नर सेंटर होता है। और इसका जो एम है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो हम बोल रहे हैं, इसका एम क्या है, टू लर्न, टू डेवलप अ लर्नर, टू डेवलप लर्नर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस लर्निंग। इंडिपेंडेंस लर्निंग, इसमें क्या है, बच्चा, इसका एम क्या है, बच्चे ने खुद सीखना है। ठीक है, डेवलप करते हैं, बच्चा खुद सीखे, इंडिपेंडेंटली लर्न करे, ऑटोनॉमी लर्निंग हो, अपने आप खुद। ठीक है, क्या उसको क्या पसंद है, ऑटोनॉमी लर्निंग होगी। ठीक है, इंडिपेंडेंट लर्निंग होगी बच्चे की। इसका हमारा यही हमारा जो इसका एम रहेगा कि बच्चे को कैसे सिखाना है, बच्चे को अपने आप करना, अपने आप लिखना, कैसे बच्चे ने लिखना है, कैसे चीजों को लर्न करना है। ठीक है, बच्चा अपने इंडिपेंडेंट लर्न करता है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि सारा कुछ बच्चे के ऊपर के, बच्चे के इर्द गिर्द। फिर बच्चा ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंट कैसे सीखेगा, अगर हम बच्चे के अकॉर्डिंग। ठीक है,
सिलेबस होगा, बच्चे के अकॉर्डिंग करिकुलम होगा, बच्चे के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक होगी, ठीक है। जैसा सारा कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग रहेगा तभी उसकी जो खुद की लर्निंग होगी वो खुद इंडिपेंडेंटली सीखेगा, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, बच्चे का इन्वायरमेंट कैसा होना तभी वो सीखेगा। अगर बच्चे के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट रहेगा, बच्चे के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक्स रहेंगी, बच्चे के अकॉर्डिंग टीचिंग मटेरियल रहेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल रहेगा बच्चे के पास, तो बच्चा खुद उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो एक्टिविटी करेगा। सो वो लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। जैसे जैसे वो लर्न करता जाएगा वैसे वैसे वो अपनी एक्टिविटी करता जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट फोकस एंड एम। देख लो एक बार इसका। नेक्स्ट रहेगा हमारा इंस्ट्रक्शनल फोकस। इंस्ट्रक्शनल फोकस जो हमारा इंस्ट्रक्शनल फोकस रहेगा इंस्ट्रक्शनल फोकस इंस्ट्रक्शनल फोकस में क्या रहेगा, बच्चे की स्किल्स एंड प्रैक्टिस, ठीक है। स्किल्स लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा, अगर बच्चा लर्न करेगा, डू एक्टिविटी करेगा तभी उसकी जो स्किल है, तो टू डेवलप स्किल एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो बच्चे में हमने स्किल को डेवलप करना है, उनको प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज्यादा बच्चा लर्न करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग और इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, खुद बच्चा अपनी जो प्रॉब्लम है खुद सॉल्व करना सीख जाएगा। वो कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिस। उसकी प्रैक्टिस रहेगी, इंडिपेंडेंटली वो अपनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर, यही हमारा इंस्ट्रक्शनल फोकस रहेगा। स्किल एज अ प्रैक्टिस, तो वो उसकी जो स्किल डेवलप होगी जब वो सीख अपना लर्न करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, विद एक्टिविटी करेगा। और जो उसकी जो प्रैक्टिस है वो कैसे, प्रैक्टिस के थ्रू उसकी जो खुद जो प्रॉब्लम्स रहेंगी, उसकी लर्न करने की प्रॉब्लम्स रहेगी, जितनी जितनी वो प्रैक्टिस करता जाएगा उसकी लर्निंग पावर डेवलप होती जाएगी। इंडिपेंडेंट है, वो अपने जो उसको लर्न करने में जो प्रॉब्लम्स रहेंगी, चाहे है ना उसको लिखने में है चाहे लर्न करने में है, तो उन चीजों को वो खुद अपनी जो प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व करेगा इफ ही विल डू दिस प्रैक्टिस। तो इसकी जो थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन, थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है इसकी, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जो थ्योरी है दैट इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी, ठीक है। ये रहेगा इसका इंस्ट्रक्शनल फोकस। देन इट्स बेस्ड थ्योरी, बेस्ड किस थ्योरी के ऊपर हमारी जो ये हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड है दैट इज ए कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। हर चीज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। हर चीज को हम बनाते हैं, चाहे उसमें हमारा सिलेबस है, हमारा करिकुलम है, हमारे टेक्स्ट बुक्स है, स्टूडेंट को हमने कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के द्वारा हमने उसको करवाना है, उसको हर चीज को लर्न करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट रहेगा स्टूडेंट चूज, ठीक है। स्टूडेंट चूज में क्या रहेगा, तो इसमें रहेगा हाउ ही विल लर्न, हाउ ही विल लर्न, वो क्या सीखेगा, वही सीखेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा।
अगर बच्चे को साइंस में इंटरेस्ट है तो वो उसके ऊपर उसका ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर उसकी लर्निंग पावर ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट जो बच्चा सीखना चाहता है, जैसे सीखना चाहता है, किसके द्वारा सीखना चाहता है, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स के द्वारा है, जो उसका टीचर उसको कैसे पढ़ा रहा है, ठीक है, चाहे उसकी लैंग्वेज है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट्स है, बच्चे का उनमें कैसे इंटरेस्ट है, कैसे वो हर चीज को कैसे उस हाउ दे विल लर्न। हमने बच्चे को चीज़ों को सिखाना है, चाहे उसकी सोशल लाइफ है, चाहे उसका एकेडमिक लर्निंग है, ठीक है, चाहे उसकी एटिकेट्स है, चाहे उनकी वैल्यूज है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी उसको हमने लर्न करा है, बट अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। उसका किस चीज में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, व्हाट दे विल लर्न, वो क्या सीखेंगे, ठीक है, व्हाट दे विल लर्न अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर पेस, स्पीड, ठीक है, यही भी उसका इंटरेस्ट में आ जाएगा। उसकी सीखने की स्पीड कितनी है, धीरे सीखता है, पेस कितने टाइम में सीखता है, ज्यादा टाइम में, कम टाइम में ज्यादा सीख रहा है, या ज्यादा टाइम में कम सीख रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको लर्न करवाना है। ठीक है, प्यार से सीख रहा है, कैसे उसको हमने हाउ दे विल लर्न, ठीक है, उसके क्या मेथड्स होने चाहिए, व्हाट दे विल लर्न, वो क्या सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट है हाउ दे विल असेस, हाउ दे विल असेस, how they will assess their own learning, उन्होंने क्या सीखा है उसको भी वो खुद सीखेंगे। हाउ दे विल असेस देयर ओन लर्निंग, उन लोगों ने क्या सीखा है इसको भी वो खुद असेस करेंगे, क्या चीजें उनकी रह गई लर्न करने की, क्या चीजें उनकी छूट गई, वो असेस के थ्रू ही वो बच्चे क्या सीखेंगे, असेस लिखना था, हाउ दे विल असेस, उनको पता चल जाएगा कि मेरा लर्न करने वाला क्या छूट गया। ठीक है, जे कैसे मैंने सीखा, हाउ आई विल लर्न, मैं कैसे सीखा, मैंने क्या सीखा, ठीक है, उसको वो सारा को असेस करेंगे अपने खुद के जो उसने सीखा है। ठीक है, असेस के दौरान उनको पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या था, हमने प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे जैसे बच्चे लर्न करता जाएगा, जैसे पहले बच्चा एबी अल्फाबेट सीखता है, हर लैंग्वेज की, चाहे इंग्लिश है, पंजाबी है, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज, सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, अल्फाबेट सीखता है, उसके बाद वर्ड सीखता है, उसके बाद सेंटेंस बनाना सीखता है। तो वो कैसे सीखता है, अकॉर्डिंग टू देयर ओन, ठीक है, अकॉर्डिंग, वो कैसे, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू हिज स्पीड, अकॉर्डिंग टू हिज पेस, अकॉर्डिंग टू द टाइम, हर चीज उसमें क्या होता है, बच्चे की प्रैक्टिस होती जाती है, फिर लास्ट में वो देखता है कि अपने आप को ही असेस करेगा कि उसने क्या सीखा है, क्या उसका सीखने वाला रह गया, या क्या वो और नई चीजें सीख सकता है, कोई इन्वेंशन कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग स्टूडेंट विल बी चूज हिज ओन। ओके, उसके बाद रहेगा स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशन, जैसे हमने पहले किया था, टीचर एंड स्टूडेंट, इनका कॉन्सेप्ट था हमारा, टीचर का था हमारा जो ट्रेडिशनल विल बेस्ड होता था। ठीक है, पहले जो कॉन्सेप्ट रहता था टीचर का रहता था, और जो मॉडर्न टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें हमारा स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, केस जो टीचर था, ठीक है, वो सिखाता था बच्चों को, ठीक है, टीचर के ऊपर ज्यादा फोकस रहता था, और अब किसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, स्टूडेंट के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे और हम इनके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। थैंक यू।